Hello, dear learner. Welcome to Atulya, the incredible way of learning. इस वीडियो में हम कल वाली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने रियल नंबर्स पढ़ाया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसी रियल नंबर्स को, आगे एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे। और हाँ, ये सब कुछ नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि सीबीएसई ने कुछ सिलेबस रिड्यूस किया है, जिसमें हर चैप्टर से कुछ टॉपिक्स रिमूव कर दिए हैं। तो इस चैप्टर की अगर बात करें तो सिलेबस में ज़्यादा चेंज नहीं किया है, सारे टॉपिक्स पिछले साल की तरह ही हैं, बस केवल एक टॉपिक डिलीट किया गया है, जो इसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आपके में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है सिलेबस में, आपको एचसीएफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, बस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हट गया। तो इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, मैं स्किप करा दूंगा। एक्सरसाइज में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, तो वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आगे आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। तो उसको जानने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के स्टेप्स होते हैं, उसका जो प्रोसीजर होता है। कोई भी वर्क हमको कंप्लीट करना है तो उसके लिए हम जिन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और उस टास्क को कंप्लीट करेंगे, उन स्टेप को बोलते हैं एल्गोरिथम। सपोज कीजिए, एग्जांपल एक लेते हैं कि आपको मैगी बनानी है, तो आपको उसके क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपको वाटर बॉईल करना पड़ेगा, उसमें मैगी डालनी पड़ेगी और मैगी मसाला डालेंगे एंड देन मैगी रेडी। तो ये उसके स्टेप्स हैं कुछ। वैसे ही किसी भी टास्क को सॉल्व करने के जो भी स्टेप्स होते हैं वो एल्गोरिथम बोले जाते हैं। अभी तो ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो हम जब डिवाइड के स्टेप्स को फॉलो करते हुए कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और डिवाइड तो आपने पढ़ा ही होगा, तो उसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए हमको 15 एंड 40 का एचसीएफ निकालना है। तो क्या इसके स्टेप्स होते हैं वो हमको फॉलो करने होंगे। तो हम जैसे डिवाइड करते थे बचपन में, वैसे ही डिवाइड करेंगे 15 से 40 में, है ना। तो 15 से 40 में डिवाइड करो, कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, तो 30 आ गया। 10 रिमेन हुआ। अब क्या करेंगे, अब ये जो तुम्हारा 10 होता है ये आपका डिवीजर का काम करेगा, और हम इसी से भाग करेंगे, इसी से डिवाइड करेंगे, और ये जो 15 है आपका, ये आपका इधर आ जाएगा डिविडेंड की जगह। 10 से डिवाइड करा, 1 टाइम गया, तो यहाँ पे 5 आ गया। जैसे हमने सेकंड स्टेप में फॉलो करा था वैसे ही फिर बनाएंगे, क्योंकि ये 5 जो रिमाइंडर में आया है उस 5 को हम अगेन डिविजर बना देंगे, और हमारा डिविडेंड हो जाएगा 10, जो नेक्स्ट स्टेप, जो लास्ट स्टेप का डिविजर था। बस ऐसे ही फॉलो करते जाते हैं जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता है। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक हम ऐसे स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो 5 2 जा 10, 0 आ गया। तो हमने क्या किया कि इसके एचसीएफ फाइंड कर, तो हमने इसका एचसीएफ फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड कर लिया, जो हमारा लास्ट स्टेप में डिवीजर होता है, यहाँ पे लास्ट स्टेप में डिवीजर है 5, तो यही हमारा एचसीएफ होगा। तो अगर हमको इन दोनों का एचसीएफ निकालना है तो ये कितना आ गया, 5 आ गया, है ना। बस यही है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है, और जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हमको इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है, और एचसीएफ निकल आएगा। उसको फाइंड किया था यूक्लिड ने, तो इसलिए इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज करते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ, हिंदी में बोले तो मासा यानी महत्तम समवर्त निकालने के लिए करते हैं। आगे आते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज है 1.1। इस एक्सरसाइज में आपके 5 क्वेश्चंस थे, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड थे, तो इसलिए हम उन क्वेश्चंस को स्किप कर देंगे और हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में भी 3 पार्ट्स हैं, सबको सॉल्व करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमको 135 एंड 225 का HCF निकालना है। तो हम वही सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, 135 से डिवाइड करेंगे 225 में, कितने टाइम्स जाएगा, तो 1 टाइम गया, ये 135 यहाँ आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 12 माइनस 3 9। अब ये जो हमारा 90 था ये हमारा डिवीजर की जगह आ गया, और ये जो 135 था ना लास्ट स्टेप का डिवीजर, वो डिविडेंड की जगह आ गया, तो ये 135 आ गया। 91 जा 90, 90 का टेबल तो याद नहीं करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। चलिए, सो यहाँ पे 5 आ जाएगा और 13 माइनस 9 45। अब फिर हम वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे। सो 90 यहाँ आ जाएगा और 45 टू जा 90, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम इस प्रोसेस को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ से हमारा HCF कितना आया, तो लास्ट स्टेप में जो हमारा डिवीजर है यानी कि 45, वो इनका HCF हो गया। तो अगर हमको निकालना होगा 135 एंड 225 का, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं नॉर्मली। तो हमारा आंसर यहाँ पे 45 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये इसी का सेकंड पार्ट है। इसमें अपने को 196 एंड 38,220 इन दोनों का HCF निकालना है। तो ये आप देख रहे हैं कितने बड़े नंबर्स हैं। तो वैसे निकालने फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकालेंगे अगर, तो उसमें कितना लंबे फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो हम इस स्टेप को अगर फॉलो करते हैं तो आसानी से हम लोग HCF निकाल सकते हैं। करते हैं, तो 196 से डिवाइड किया 38220 में, तो ये कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम। तो यहाँ पे 1 टाइम आ गया। सो 12 माइनस 6 6, 17 माइनस 9 8 एंड 2 माइनस 1 1। सो 2 यहाँ पे आ गया। कितने टाइम्स जाएगा ये, सो अप्रोक्स 9 टाइम्स जा रहा। सो 9 टाइम्स कितना हो जाएगा, 9 6 जा 54। सो 4 यहाँ ले लिया और 5 कैरी, 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 86। सो 6 यहाँ, 8 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 8 17। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 माइनस 4 8, 15 माइनस 6 9, और आगे ये 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1 भी 0 हो जाएगा। तो ये आगे कोई मतलब नहीं, ये 0 आपका ये वाला यहाँ पे आ जाएगा अगले स्टेप में। तो आप क्या करेंगे, तो 196 का कितने टाइम्स जा रहा है, अप्रोक्स 5 टाइम्स जा रहा है। सो 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 5 6 30, 3 कैरी, 5 9 जा 45, और 45 प्लस 3 48, 4 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 4 9। सो इस स्टेप में हमारा देखो 0 आ गया। तो अगर हम पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करें तो उसमें क्या था कि हमने 135 से 225 में कंप्लीटली डिवाइड किया, तो यहाँ पे 90 रिमाइंडर आ रहा था। और इसमें 5 के बाद 225 में 5 के बाद कोई नंबर तो था नहीं। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ लास्ट में कुछ नंबर्स थे, तो हम उन्हीं को कंप्लीट करते गए जब तक हम कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहे, और उसके बाद रिमाइंडर बच रहा है तो हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, वो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वाले। तो इसमें नॉर्मली आ गया। तो हमारा कितने टाइम्स डिवाइड हो गया, 195 टाइम्स। तो हमारा इन दोनों को नंबर्स का HCF निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 195, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 867 एंड 255 का निकालना है। तो वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो आपका 255 छोटा है तो 255 से डिवाइड कर दिया 867 में, कितने टाइम्स जा रहा है,
तो ये अप्रॉक्स 3 टाइम्स जा रहा है। सो 3 3 5 जा 15 1 3 5 जा 15 एंड 1 16 1 3 2 जा 6 एंड 1 7। सो ये 765 आ गया। 7 माइनस 5 2 आया, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 7 1। सो ये 102 आ गया। अब हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे रिमाइंडर 102 आ गया और अपने पास 7 के बाद कोई नंबर भी नहीं है, तो अब हम वही एल्गोरिथम वाले स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। सो आपका 102 हो गया डिवीजर और 255 यहाँ डिविडेंड की जगह आ जाएगा। अब कितने टाइम्स जाएगा, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 204। 5 माइनस 4 आ गया 1, 5 एंड 2 माइनस 2 0 हो गया। तो अब फिर वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो अब ये 51 यहाँ पे आपका डिवीजर हो गया और 102 जो यहाँ पे था वो यहाँ पे डिविडेंड की जगह आ जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा, तो 2 टाइम्स चला गया और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर अब 0 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये आपका 51 जो है ये आपका HCF हो गया। किन नंबर्स का, 867 एंड 255। सो 51 आपका आंसर हो गया, है ना। आगे चलते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन आपके सिलेबस में है नहीं इसलिए उसको स्किप किया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? तो यहाँ पे आप ये एक वर्ड नोटिस करिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले। यहाँ पे तो मैक्सिमम नंबर का मतलब यहाँ पे हाईएस्ट नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये पूछ रहा है ना आर्मी कंटिजेंट में 616 मेंबर्स हैं और एक आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स हैं, 2 ग्रुप्स बनाने हैं परेड के। तो हम कितने कितने मेंबर्स उसमें ले सकते हैं, तो हमको उन 2 ग्रुप उनका कॉमन फैक्टर निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। तो कैसे निकालते हैं, तो वही हम लोग स्टेप्स फॉलो करेंगे। 32 से डिवाइड किया 616 में, कितने टाइम्स गया, 1 टाइम्स। तो यहाँ पे 32 1 में यहाँ पे 11 माइनस 2 9 हो गया एंड 5 माइनस 3 2 आ गया, 6 यहाँ आ गया। कितने टाइम्स जाएगा ये, तो 9 टाइम्स करते हैं। तो यहाँ पे 9 आ गया, तो 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27, 27 एंड 1 28। कितना आ गया, 16 माइनस 8 8 आ गया। यहाँ देखो तो 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, तो आगे पूरा 0 हो जाएगा। अब हमने देखा कि हमारा 8 बच गया यहाँ पे रिमाइंडर। तो अब हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। कौन से, यूक्लिड्स वाले। तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, तो 8 4 32। तो यहाँ पे अपना 0 आ गया। तो ये आपका यहाँ से HCF हमने निकाल लिया। तो क्या HCF आया, 8। सो यहाँ पे जो आपसे पूछ रहे थे ना व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आ गया 8। ठीक है, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। ऑल द बेस्ट फॉर स्टडी। और इसी तरीके से मैं वीडियो लाता रहूँगा। आज हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करी है, कल 1.2 एंड ऐसे आगे करके कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ये सीरीज आपकी कंप्लीट होने वाली है, तो आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो करिए। और आपके जो भी डाउट्स हैं या आपको कोई इसमें आपको स्टडी रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि मैं अगर कोई भी नई वीडियोस अपलोड करता हूं पर डे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, है ना। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, सीरीज पसंद आ रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।